प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड से संचालित विद्यालयों में क्लास 9th में प्रवेश लिया है और उनकी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी तो कह सकता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोग ऑनलाइन ही शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, तो आपके लिए सिलेबस माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कुछ संशोधन किया है। संशोधन का तात्पर्य यह है कि 30% कोर्स कम कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने यूपी बोर्ड की जो साइट है उस पर भी सर्च कर लिया है, देख लिया है, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट बच्चों की आई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए एक प्रयास करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में क्या कटौती की गई है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो हटा दिए गए हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर या टॉपिक होंगे जिनसे संबंधित परीक्षा आपकी होगी। अर्थात अगले वर्ष जो फाइनल परीक्षा होगी आपकी, उसमें कौन कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके लिए। पहले वो सारे टॉपिक जो आने वाले हैं या नहीं आने वाले देखते हैं बारी बारी से। तो पहला जो यूनिट है जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से, जिसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार होंगे, कंप्यूटर का रेखा चित्र डायग्राम वगैरह बताया जाएगा, कंप्यूटर के भागने जो मेन पार्ट्स कंप्यूटर के उससे संबंधित होगा, और हार्डवेयर और संबंधित जो उनके प्रकार होंगे सॉफ्टवेयर, उनसे संबंधित जानकारी आपको पढ़नी है। लेकिन इस यूनिट में 2 टॉपिक हटाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट। इन दोनों टॉपिक को इस साल पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस वर्ष इस सेशन में इससे संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला यूनिट इस प्रकार से रहा और इन यूनिट से आपके 15 यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर प्रणाली, जिसमें आप नंबर सिस्टम से संबंधित देते हैं। पहला है डिजिटल, एनालॉग और जो भी ऑपरेशन होंगे वो, बाइनरी डेटा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्सा या बाइनरी डेसिमल से आपस में परिवर्तन। यानी इस यूनिट में किसी प्रकार का कोई संशोधन या हटाया नहीं गया है। राइट, जिसमें 5 मार्क्स के यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें 2 यूनिट है आपका, 3rd A लिखा है और 3rd ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है और उनके विभिन्न प्रकार और अवयव। ये टॉपिक आपका शामिल रहेगा। हटाया गया है लाइनेक्स एवं डॉस में अंतर और लाइनेक्स एवं विंडोज में अंतर। इन 2 टॉपिकों से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर से है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, लाइनेक्स का इतिहास और लाइनेक्स के मौलिक गुण एवं विशेषताएं और लाइनेक्स का GUI स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे देखें। लाइनेक्स का प्रारंभ, ये उसी यूनिट का अगला पार्ट है। उससे बाहर निकलने की विधि, शटडाउन कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करेंगे वो, उसमें माउस के प्रयोग करने की विधि क्या है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रारंभ कैसे करेंगे यानी बंद कैसे करेंगे, कंप्यूटर की फाइल के प्रकार क्या होंगे, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज है। हटाए गए हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स और त्रुटियों की सूचना, जो एरर मैसेज आते हैं उनको हटा दिया गया है। और बेसिक कमांड्स बहुत सारे हैं, वो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जैसे कॉपी करना, सेव करना, डायरेक्टरी बनाना, ये तमाम चीजें। साथ में जो एडवांस कमांड है उसके अंतर्गत आप देखेंगे फॉर्मेट करना या बैकअप बनाना किसी फाइल की, ये संबंधित या प्रिंट करना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगे। अब दूसरा जो यूनिट है लाइनेक्स के परिप्रेक्ष्य में ये होगा कि इसमें ऑफिस यानी लाइनेक्स जो ऑफिस है, जैसे MS वर्ड वगैरह आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले में, तो लाइनेक्स की जो ऑफिस है उसके मूल तत्व कौन कौन से होंगे और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जा सकते हैं। जैसे एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग का तत्व है, वर्ड प्रोसेसिंग विधि क्या होगी, कंप्यूटराइज्ड वर्ड प्रोसेसिंग से लाभ क्या होता है, महत्वपूर्ण जो प्राथमिक कमांड्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की एंट्री कैसे करेंगे या फॉर्मेटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे या प्रिंटिंग करेंगे, संबंधित है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के परिचय आपको पूछना है, स्लाइड कैसे बनाएंगे वो रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से जो मल्टीमीडिया की जो क्षमताएं हैं इनको इस वर्ष यहां से हटा दिया गया है, यानी इनसे संबंधित सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं स्प्रेडशीट होगा और स्प्रेडशीट में जो डाटा एंट्री कैसे करेंगे, उसकी एडिटिंग कैसे करेंगे और चार्ट कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि होगा 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स के होंगे।
प्रोग्रामिंग टेक्निक में थोड़ा सा संशोधन है, जिसमें प्रोग्रामिंग क्या है, एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट, ब्रांचिंग और लूपिंग, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इस यूनिट से क्या हटाया गया है, मॉड्यूलर डिजाइन, इसको केवल यहां से हटा दिया गया है, जिससे संबंधित 5 मार्क्स के सवाल इस यूनिट से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है जो छठा यूनिट है, सी लैंग्वेज में मौलिक प्रोग्रामिंग, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी में जिसको कह सकते हैं। सी लैंग्वेज क्या है, उससे परिचय क्या होगा, उसके महत्व क्या है, और कंप्यूटर पे सी लैंग्वेज को कार्य कैसे करना है, वो सारी चीजें आगे देखिए। कैरेक्टर सेट का है, एक पार्ट है सी भाषा की, उसमें उसके अलावा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, सी में एक्सप्रेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट है ना, और फॉर्मेट इनपुट आउटपुट, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से परिचय आपका होगा, जिसमें इफ देन और इफ देन एल स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। और इस यूनिट में जो हटाया गया टॉपिक है वो है फॉर एंड व्हाइल लूप, और साथ में केस स्टेटमेंट को हटा दिया गया है। इस यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे 15 अंक, यानी 50 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। और एक यूनिट जो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और उनके लाभ, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इस वर्ष संशोधित किया गया है, इससे संबंधित जानकारी मैंने आपको दी। और जो प्रैक्टिकल पार्ट एक रहेगा, एक ध्यान जरूर रखिएगा, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, जो नए विद्यार्थी हैं, आप बिल्कुल ऑनलाइन जो चीजें आपने पूछी है, फोन के माध्यम से भी आपने जानना चाहा है, स्कूल में भी आपने कांटेक्ट किया होगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क मिला के 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, और 70 यानी 70 मार्क्स के प्रश्न लिखित का एग्जाम होगा, और 30 मार्क्स में आपके शामिल होंगे प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। इसका ध्यान जरूर रखिएगा, कभी भी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये 30 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो ये शामिल इस प्रकार से 30 मार्क्स प्लस 70, ये टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन हाँ शर्त ये याद रखिएगा, ये पाठ्यक्रम जो किताबें आपकी उसमें देख भी लीजिएगा, टिक भी कर लीजिए, उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक, थैंक यू फिर।